कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है और साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार कर लेना साथ ही। और आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना लगातार, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट बी है और ये आपका यहाँ पर सेट सी, ठीक है, और आपका यहाँ पर सेट बी है और ये आपका सेट ए है, ठीक है। सभी सेट आपके यहाँ पर हैं और साथ ही आपको बता दें कि आपके सभी सेटों में यहाँ पर सेम क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ए सेट हो चाहे बी सी या डी, सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है और यहाँ पर आप देते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैथ 2024, ठीक है। आपका फिजिक्स का यानी बहुत ही सारा पेपर रहेगा, मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कोड आपका 210 रहेगा, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 210। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आता है समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। तो पहले करेगा आपका बा करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है आपका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो दूसरी करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो आपका तीसरी का बा करेक्ट आंसर अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर को लोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो चौथे का आंसर है आपका द भंवर धारा, ठीक है। चौथे का आपका द करेक्ट आंसर है भंवर धारा। अब आता है आपका पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 10 प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है। तो यहाँ पर 10 प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि आपकी 10 की घात 6 मीटर, ठीक है। पाँचवें रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर 10 की घात 6 मीटर। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, ठीक है। तो आपका 6 में रहेगा आ करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर 90 डिग्री। फिर आपका दूसरा यहाँ पर ठीक सही विकल्प आता है और इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। फिर तीसरे का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर, चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका रहेगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर और 6वें का रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ठीक है, सॉरी पारी का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर डॉट डॉट है। तो यहाँ पर पारी का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो पहले का आंसर रहेगा आपको बढ़ता, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर देना, पहले का आंसर आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ढूंढो कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। लॉरेंज बल आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है प्रेरित विद्युत भाग पर डॉट डॉट परिवर्तनीकरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत भाग पर चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तनीकरण उत्पन्न होता है, ठीक है। हम आपको आंसर दिखा देते हैं। पहले का आंसर रहेगा आपका बढ़ता, दूसरे का आंसर आपका लॉरेंज बल, तीसरे का आंसर आपका चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों तरंगें होती हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। चौथे का आंसर आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा अनुप्रस्थ। फिर पाँचवा आता गोली दर्पण की ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका पाँचवें का आंसर है फोकस दूरी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका फोकस दूरी हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको यहाँ पूरा कंप्लीट करना है। तो 6 में रिक्त स्थान का जिसका आंसर पता हो उसे कमेंट में लिख देना, ठीक है। 6वें का सभी को आंसर कमेंट में लिखना है जिसको भी पता हो, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका बढ़ता, दूसरे का आंसर आपका लॉरेंज बल, तीसरे का आंसर आपका चुंबकीय फ्लक्स में, चौथे का आंसर आपका अनुप्रस्थ, पाँचवें का आंसर आपका फोकस दूरी, ठीक है। जो 6वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका एक गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपके फरिंदा बिलंग से आते हैं। पहला आपका आता है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपका आता है तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां। जो इनके आंसर है वो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं उसी तरह से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। फिर आपकी आती है सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती है स्तंभ आवबा में दी सही जोड़ी। पहले आती है आपकी रेडियो तरंगे, तो इसको आपको मार्कोनी से मैच करना है। फिर दूसरी आती है पराबैंगनी तरंगे, तो इसको आपको यहाँ पर रिटायर से मैच करना है। फिर तीसरी आती है दृश्य प्रकाश, तो इसको आपको न्यूटन से मैच करना है। चौथी आती है द्रव तरंगे, तो इसको आपको डी ब्रॉगली से मैच करना है।
और 5वीं आती है आपकी प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण, तो इसको आपको आइंस्टीन से मैच करना है। जो 6वीं आती है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इसको मैच करना है आपको जे थॉमसन से। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी 6 नंबर की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4, ठीक है। आपके 5 नंबर के आते हैं, 7 का चयन करके लिखिए। तो पहला आता अवतल दर्पण फोकस द्वि धनात्मक होती है, तो पहला रहेगा आपका असत, ठीक है, पहला आपका असत रहेगा। और तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर रहने वाला असत। और फिर आपका दूसरा था माध्यम की घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तो जो दूसरा रहेगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता है दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित कर सकता है, तो चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला सत्य है, ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और फिर 5वां आता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.1 EV होती है, तो जो आपका ये सत्य रहेगा, ठीक है, आपका 5वां यहाँ पर सत्य रहेगा। तो फाइनली जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और 5वां सत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट करने लाना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आप प्रश्न 5 आता है, ये सदबाग, तो ये 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो इसका आंसर है जब किसी विद्युत धारा को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी, ठीक है। तो पहले का आंसर है आपका मुख्य धारा की दिशा में होगी, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर है मुख्य धारा की दिशा में होगी। फिर आपका दूसरा आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो यहाँ फिंगरप्रिंट की जांच के लिए पराबैंगनी तरंग, ठीक है, पराबैंगनी तरंग उपयोग में लाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर है पराबैंगनी तरंग। अब आता है आपका तीसरा लेंस की क्षमता था उसका फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लेंस की क्षमता P बराबर 1/4 फोकस दूरी, ये आपका लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में आपका संबंध हो जाता है, ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/4 फोकस दूरी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यहाँ पर क्यूरी रेडिएशन का मात्रक है, ठीक है, रेडिएशन का मात्रक रहेगा आपका क्यूरी। तो 5वें चौथे का आंसर आपका रेडिएशन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां एनी इंडिकेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए, तो ये आपका बुलियन व्यंजक, ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका ये शतभाग सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका यह गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपको हम जो आपके प्रश्न आते हैं प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया था समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही जो आपका ऊपर का प्रश्न और अथवा का दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है, और जो अथवा का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए, ठीक है, और अथवा तो मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो चलिए इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ओम का नियम, यदि किसी चला की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से पूरा आपको लिखना है, ठीक है, कहते हैं तक आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। और साथ ही जो आपका इसका अथवा दिया था मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो आप अथवा का सोल्यूशन में देख लीजिए, ठीक है, ये आपका अथवा का सोल्यूशन। अब चलिए आपका यहाँ पर आता 8वां क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है, आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको गुण लिखना है, ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपने दिए थे एम्पियर का परिपथीय नियम लिखी, तो इसका आंसर है इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। इसका सूत्र देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। साथ ही जो आपको क्वेश्चन दिया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई दो गुण लिखिए, यानी आपका जो अथवा दिया था 7वें का, तो ये आपका उसका आंसर ये बंद वक्र होती हैं और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो इसका भी इसके आंसर ले लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन का आंसर करा दिया हमने, ठीक है, 8वां हो गया और 8वें का अथवा का सॉल्यूशन भी करा दिया। अब 9वां आता स्वप्रेरणा और निर्प्रेरणा, आपको दो अंतर लिखना है, ठीक है, अथवा आता प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में आपको दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर स्वप्रेरणा और अन्य प्रेरणा में अंतर 4 अंतर दिए, तो चारों अंतर को याद कर लेना, क्योंकि
पेपर के टाइम पर अगर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ भूलता है तो दिक्कत ना यार, ठीक है। इसलिए आपको चारों पॉइंटों को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। ये आपको बताना व्यतिकरण क्या होता है, एक उदाहरण लिखना है आपको। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है पेज में का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए थे व्यतिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्रुवपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिणति तीव्रता परिवर्तन घटना को व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका साबुन की बुलबुली का रंग दिखाई देना, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए निरोधी विभव किसे कहते हैं। और फिर आपका इसका जो यहाँ पर आता है द्रव तरंगों को दो गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित और ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया था द्रव तरंगों को कोई दो गुण लिखिए। तो आपके यहाँ पर 3 गुण दिए, तो आपको तीनों याद कर लेना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा इसका आंसर रदरफोर्ड की मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर दिया था। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस मॉडल से किसी परमाणु की नाभिक के आकार का आकलन उस अल्फा कण की प्रारंभिक गति ऊर्जा ज्ञात करके किया जा सकता है, ठीक है, जो 180 डिग्री कोण से प्रकीर्णित होता है। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर किया जा सकता है, तक याद करना है, ठीक है। और चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा। तो आपका यहाँ पर इसका 12वीं का अथवा था थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए आपको, ठीक है। आपको दोष लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है यहाँ पर किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अथवा आता है क्रांतिक द्रव्यमान से आपके समझते हैं। फिर आपका चौथा आता है किसी गोली चालक की धारिता के लिए आपको यहाँ पर सूत्र का निर्माण करना है। अथवा आता समांतर क्रम में जुड़ी संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर आपका 15वां आता है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है किसी चल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा संबंध स्थापित कीजिए। अथवा चल के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर आपका 17वां आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक यंत्र, उसमें 4 अंतर लिखना है आपको, ठीक है। अब चलिए 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो 7वें का आपका अथवा था हाई यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका 18वां आता है एन गेट की सहायता से वो तथा ए गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा था पी एस डायोड से आवश्यक परत कैसे बनती है समझाइए। फिर आपको 19वां आता है 100 परिगत क्या है कि लंबी परिनालिका के 100 परिगत का व्यंजक निर्मित कीजिए। इसका अथवा था कि किसी परिमेय के पदार्थ के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपका 20वां आता है गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अथवा था ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिणाम अनुपात का सूत्र है, ऊर्जा समीकरण था, इन्हें कम करने के उपाय। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर फिजिक्स पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, और 3 नंबर के प्रश्न, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और साथ ही आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो निकल लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सोल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सोल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।